नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का कांडवा नगरी लाइव में और मेरा फेसबुक पेज जनता की आवाज़ में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को ढेरों शुभकामनाएं राज्य स्थापना दिवस की। 9 नवंबर 2000 को हमारे उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी और उस राज्य स्थापना के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, उत्तराखंड क्रांति दल जो उसमें एक मुख्य भूमिका उनकी थी और बहुत सारी माताओं बहनों ने जिस प्रकार से वीर गति को जो प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं, और बड़ी आसानी से उत्तराखंड नहीं मिला है। ये वो लोग जानते हैं जो उस समय उन्होंने आंदोलन में भाग लिया था और हमारी पीढ़ी के ये लोग सभी जानते हैं। तो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने बलिदान किया, उनको नमन करने का भी ये दिन है। और बड़ा दुख होता है कि उनके बलिदान को आज हमारे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उस प्रकार से काम नहीं करे जिस प्रकार से काम होना चाहिए था अपने उत्तराखंड के लिए। बस यही सोच थी कि उत्तराखंड बनेगा, अपने नेता होंगे, अपने लोग होंगे, हमारी अपनी सोच होगी और हमारी समस्याओं को अच्छी तरह से वो जानते होंगे तो अच्छी तरह से कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप पहाड़ों की जो स्थिति है वो देख सकते हैं, जिस प्रकार से लोग पहाड़ों में पहाड़ जैसी समस्या हैं, कुछ लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। वैसे तो पलायन हो चुका है और ज़रूरी भी है। हर व्यक्ति एक अच्छा अपने आप को हम जब अपने आप को एक अच्छी सोसाइटी देना चाहते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में दाखिला देना चाहते हैं, रोज़गार के साधन हो, ये सब चीज़ें हम चाहते हैं तो पलायन कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग वहाँ पर रहकर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग सब्जियों का काम करते हैं, बकरियों का काम करते हैं और दूसरे काम कर रहे हैं। लेकिन सड़कें नहीं हैं, यातायात की सुविधाएं नहीं हैं, उनके पास मार्केट नहीं है, बाज़ार नहीं है, सरकार की तरफ से कोई ऐसी योजनाएं नहीं है कि जो छोटे छोटे जो सब्जी बेचने वाले हैं, जो सब्जियां उगा रहे हैं, उन सब का माल एक जगह इकट्ठा लिया जाए। और जो अपने पहाड़ी उत्पादों पे भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी कोई योजना नहीं है। तो रोज़गार के आपने साधन उपलब्ध करवाए नहीं, साथ ही साथ सुविधाएं वहाँ कुछ नहीं है ना। पर देखिए, बहुत सारे गांव में अभी भी सड़कें नहीं हैं। बहुत सारे पहाड़ों में आपदाएं आती हैं, उस समय किस प्रकार से लोगों के साथ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है, जो जंगली जानवर, उनका आतंक, लगातार वो लोगों को मार रहे हैं। उस पर जो कानून है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ कानून चल रहा है। उस कानून को मैं तो ये समझता हूँ कि थोड़ा सा उस पर फेरबदल होना चाहिए और लोगों को किसी तरह से बचाना चाहिए। आए दिन वहाँ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। जो बड़े बुजुर्ग हमारे रह रहे हैं, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये उत्तराखंड की हालत ये हो गई है। स्थापना दिवस की बात करें दोस्तों, तो अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है कि कोटद्वार में कहीं भी कोई स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो रहा हो। स्थापना दिवस का कार्यक्रम वही तो करेंगे। अगर कोटद्वार की बात करूं, हमारे जो इस समय विधायक है, मेयर को भी करना चाहिए। मेयर तो यही की है, नगर निगम ही कर ले स्थापना दिवस का कार्यक्रम। और विधायक के तो कहने क्या है। और दोनों जो है, चाहे वो मेयर हो चाहे विधायक हो, ताल से ताल मिला रहे हैं। खैर, अब नगर निगम का तो कार्यकाल भी अब दिसंबर में ख़त्म होने वाला है, लेकिन फिर भी एक स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम होना चाहिए जहाँ पर हम अपने उन शहीदों को याद करें, उनको सम्मान करें और लोगों को बताएं कि स्थापना ऐसे नहीं हो गई उत्तराखंड की। जिस दिन मैं दिल्ली गया था, जो रामपुर तिराहा कांड था, तो यहाँ पर जो चौकी है, यहाँ पर हम सभी लोगों के, बहुत सारे लोगों के माँ बाप, पेरेंट्स यहाँ पर आ गए थे कि कहीं हमारे बच्चे के साथ तो वो हादसा ना हुआ हो। बहुत सारी भीड़ लग गई थी चौकी के पास और उस समय बहुत जो आवेश में बहुत सारे लोगों ने, कहीं पथराव हुआ, कहीं कुछ हुआ। तो वो जो सोच कि हमारा उत्तराखंड ऐसे बना, कभी कहीं
मैंने ऐसा कार्यक्रम होते हुए नहीं देखा। तो बड़ा दुख की बात है, दुख होता है बहुत कि उत्तराखंड के नेता इस प्रकार से हैं। छोटा सा प्रदेश था, चाहते तो हिमाचल भी वही है, अपना उत्तराखंड भी वही है, लेकिन वहाँ पर एक देखिए नेताओं में एक इच्छा शक्ति है, वो करना चाहते हैं। हिमाचल का व्यक्ति बहुत कम आपको दिखेंगे कि बाहर जॉब करते हुए दिखेंगे, लेकिन कम, क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है कि जो वहाँ का जो सेब है या सब्जियां हैं उनको किस प्रकार से एक बाज़ार देना है, ये काम यहाँ पर नहीं हुआ है। तो बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है, और युवाओं से मैं कहता हूँ कि खुलकर बोलें, अपने हक के लिए लड़ें, किसी के जो है पिछलग्गू न बने। इन लोगों ने आपको कुछ भी नहीं देना है जिनके पीछे आप घूम रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर स्टेडियम में, कोटद्वार के स्टेडियम में क्रॉस कंट्री दौड़ हो रही है, हुई अभी शाम को हुई। तो खेल विभाग की तरफ से, अब मैं आपको बताऊं, उसमें 3 कैटेगरी थी। 14 साल के बच्चे थे, 17 साल, अंडर 14, अंडर 17, और एक ओपन वर्ग था, बालक बालिकाएं सभी थे। अब स्टेडियम आपने अगर देखा हो कोटद्वार का राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम, तो वो कहाँ पर स्थित है आप सभी भली भांति जानते होंगे। इतनी बुरी हालत वहाँ की है, शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। खेल विभाग ने कह दिया उनको, वो टीचर्स कर रहे हैं, उनके टीचर्स की कोई गलती नहीं है, जो वहाँ पर शिक्षक हैं उनकी कोई गलती नहीं है, वो कर रहे हैं ना। वहाँ पर उस प्रकार से वॉलंटियर थे। आपको बताऊँ, वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे, 14, अंडर 14 आप जानते हैं कितने होंगे, बच्चियाँ, लड़कियाँ, लड़के, इतने। और वो जो स्टेडियम बना है जहाँ, वहाँ का माहौल आप जानते हैं ना किस प्रकार से है, और किस प्रकार से हुआ है अभी वहाँ पर आपदा के कारण। तो वहाँ से दौड़ कहाँ तक लगानी थी उन्हें, ईदगाह, कुछ लोगों को ईदगाह तक, कुछ लोगों को जो होटल कॉर्बेट पैराडाइज वहाँ तक, और कुछ लोगों को सिद्धवली मंदिर तक। ओपन कैटेगरी के जो बच्चे थे उनको सिद्धवली मंदिर तक, और बाकी अब वहाँ पर उतने प्रॉपर एम्बुलेंस के लिए मैंने उनसे पूछा एम्बुलेंस, तो उन्होंने कहा कि श्रीनगर में राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, महामहिम आ रहे हैं, तो वहाँ पर सब जो है सुविधाएं वहाँ देनी है। तो एक एम्बुलेंस, आपके पास सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, उन बच्चों को अगर कुछ हो जाता, क्योंकि ट्रैफिक आप देख रहे हैं कितना है, रास्ता आप जानते ही हैं। आप अगर कॉर्बेट पैराडाइज से ऊपर गए होंगे तो पूरा भूस्खलन वहाँ पर हुआ है पहाड़ों के, पूरा अभी तक वहाँ की स्थिति सुधरी नहीं है। तो प्राइवेट एम्बुलेंस दे देते उनको। वहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि कुछ नहीं था वहाँ पर, आज क्रॉस कंट्री थी वहाँ पर। तो बड़ा दुख होता है यार, इस प्रकार से क्रॉस कंट्री करा रहे हैं, वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, पानी ढंग से बच्चों के लिए नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है। सभी कोच, कोई बेचारा खुल के आगे नहीं बोलता, सभी को अपनी नौकरी प्यारी होती है, बड़ी मुश्किल से जॉब मिलता है, चाहे वो कैसा भी हो, 15-20 हज़ार रुपये का जॉब अगर अपने ही घर में मिल जाए तो आदमी सोचता है यार चलिए, बाहर के 35-40 हज़ार रुपये और यहाँ के 15-20 हज़ार रुपये। तो यार ये सिचुएशन है। स्थापना दिवस के बाद एक कार्यक्रम है यहाँ पर, आपको बता दूँ मैं, एक भाजपा का कार्यालय का उद्घाटन है, और कहा यह जा रहा है कि वो भूमि जो है अवैध भूमि पर कब्जा कर वो कार्यालय है, वहीं पर एक होटल भी है, वो भी उसी प्रकार से है। तो ये सब चीज़ें, वो होटल कांग्रेसी का है, कार्यालय बीजेपी का है, तो डाल में पात। तो किस प्रकार से काम होगा बताइए, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। तो कार्यालय का उद्घाटन है अभी 10 तारीख को, और ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री वहाँ पर आएंगे, लेकिन राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कोटद्वार में एक भी कार्यक्रम नहीं है। बड़ा दुख की बात है। वो नगर निगम हो चाहे विधायक हो, विधायक अभी नहीं, मुझे लग रहा 8-9 दिन से मुझे नहीं दिखाई दी विधायक यहाँ पर। चलिए ठीक है, आम लोग यार कहाँ जाता होगा, आम लोग किसके पास जाते हैं। चलिए विधायक नहीं, विधायक के प्रतिनिधि एक भव्य कार्यक्रम यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर करा देते, जो शहीद हुए थे, जो आंदोलनकारी हैं उनको सम्मानित कर देते। हमें नहीं करते, कोई बात नहीं, हम तो लिस्ट में नहीं है, और
उस समय क्योंकि हम तो आंदोलन हुआ, उत्तराखंड बना, उसके बाद जॉब के लिए बाहर चले गए और बाद में यहाँ पर आए, तो हमारा कहीं नाम मेंशन नहीं है। खैर कोई बात नहीं, उसका हमें मलाल नहीं है, कर्म करते रहो। और मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है देखिए, और पत्रकारिता करते हैं, लेकिन कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, बस ये चाहा कि यार जो हमारी आने वाली पीढ़ी है ना, वो कैसे सर्वाइव करेगी, वो कैसे जिएगी। क्योंकि अब समय बदल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। हमारे समय में तो 2-3 बार भात दाल खाते थे, उसमें हम जी लेते थे, कभी दूध जलेबी खा ली, तो उस प्रकार का जीवन था। और अब आप देखिए मोबाइल, टीवी, तो हम गोविंद नगर में जाके टीवी देखते थे, तो वो दौर था। तो उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और आप सभी से मैं कहूँगा, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए ज़रूर लड़ें। और कैसे इसका विकास हो सकता है, वो चाहे अगर आपका सगा भी है ना, अगर वो राज्य के लिए, देश के लिए, शहर के लिए गलत है, तो उसका बिल्कुल उसका विरोध करना चाहिए, कोई भी हो वो। और शर्म करनी चाहिए हमारे नेताओं को। अगर चुनाव हो तो सारे कार्यक्रम रद्द हो जाते हैं, सुबह से शाम तक जनता के पीछे लगे रहते हैं। और चुनाव होने के बाद देखिए आज किस प्रकार से वीरान हमारा कोटद्वार है, पता ही नहीं है विधायक। दीपावली है, इतना बड़ा पर्व है। चलिए फिर आगे बात करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर मुझे सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग भी दोस्तों कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं खुलकर बोलूं, तो आप लोगों का वित्तीय सहयोग भी चाहिए। और अगर मैं अच्छे से बोल पाता हूं तो मेरे जैसे ही कुछ और युवा भी आगे आएंगे, और मैं ही सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा तो फिर कैसे कोई इस फील्ड को चुनेगा, और चुनेगा तो वो फिर किस प्रकार की पत्रकारिता करेंगे, वो आप और हम भली भांति जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।